चलकर करेंगे। फिलहाल माफ कीजिए गुरु शंभू, पर हम यहाँ शास्त्री धूमकेतु के साथ आए थे, जिन्हें खोज है एक अनोखे पत्थर की। अच्छा, भला ऐसा कौन सा पत्थर है? असीम कण, जिसकी तरफ उनकी मशीन इशारा कर ही रही थी कि वो ढोलू बोलू उसे लेकर भाग गए। असीम कण? भीम, जल्दी बताओ, तुम्हारे दोस्त किस ओर गए? हमें उन्हें रोकना होगा। उस तरफ। वो असीम कण को ढूंढ ले, इससे पहले हमें उन्हें रोकना होगा। चलो जल्दी। कितनी आवाजें दी रुकने के लिए, पर तुम दोनों बहुत ही नटखट हो। दो मुझे वो यंत्र। कहीं टूट तो नहीं गया है? असीम कण। शाबाश, तुमने आखिरकार असीम कण को ढूंढ ही लिया। हमने ढूंढ लिया शास्त्री जी, हमने ढूंढ लिया। भीम, देखो मिल ही गया असीम कण। नहीं, शास्त्री जी उस पत्थर से दूर रहो। हाँ? क्या कहा आपने? भीम, बच्चों, ऐसा लग रहा है कि ये समय में पीछे जा रहा है। का सारा सोनापुर पत्थर बनकर रह गया, और ये यंत्र संकेत कर रहा है कि भीम और बच्चे 50 साल अतीत में चले गए। किसी तरह परीक्षा पार करनी है। लेटने की परीक्षा नहीं ले रहे हैं ऋषि असीम। अगर हिस्सा लेना है तो उठो और जल्दी चलो। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं भेदभाव में विश्वास नहीं रखता। हर कोई जिसे विद्या की भूख हो, मेरी इस चुनौती में हिस्सा ले सकता है। ये चुनौती कई अलग गुण परखती है, इसीलिए जीतना ही सब कुछ नहीं। बच्चों, शिक्षा शुरू करने से पहले जरूरी है मन को एकाग्र करना। आओ। आशीष की सीखे तंत्र जपन। माया मिटी कर सिंगार मन, दे आशीष की सीखे तंत्र जपन। ये अंगूठियां तुम्हारी जादुई शिक्षा में बहुत काम आएंगी। जा रहे हैं ऋषि असीम? हाँ, कुछ खास जादुई जड़ी बूटियों के लिए जो सिर्फ मैं ले आ सकता हूँ। शुभ यात्रा ऋषि असीम। अरे दामू, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? और शंभू, स्कंदी, वो दिखाई नहीं दे रहे। उसी बात की तो चिंता है। स्कंदी के बहकावे में आकर शंभू असीम कण ढूंढने चला गया है। क्या? पर ऋषि असीम ने तो सख्त मना किया था। ओ
उनकी नहीं, खुद की करो। ये तुम क्या कह रहे हो? कह नहीं, कर रहा हूँ। जादू, बदले में चोट मार। ये कौन सा तंत्र था? उस घर के तंत्र जानने के काबिल नहीं हुए तो अभी। करल बिरल निगल निकल, भुजंग बन उजाड़। सदियों तक जादुई भंवर में वो और उसके साथी भटकते रहेंगे। इस साल की भरपूर फसल का स्वागत हम स्वादिष्ट लड्डुओं से करेंगे। हाँ, एक अरसे बाद ढोलकपुर में इतनी अच्छी फसल हुई है। ऐसे मौके पर तो जश्न होना ही चाहिए। चाचा, क्या हम आपकी मदद करें? कितने प्यारे बच्चे हैं। बच्चों, सजावट के लिए जंगल से आम के कुछ पत्ते लेकर आओ। सब पीछे हटो। भाग जाओ यहाँ से, वरना बाहर आ जाओ कालिया। डर तुम रहे हो पर झाड़ियाँ कांप रही हैं। मैं डरा नहीं, मैं तो उन भेड़ियों को भगाने के लिए कोई हथियार ढूंढ रहा था। वाह, इतना बड़ा ही
मुझे मिली तो ये मेरी किताब हुई। इस पर जो नक्काशी है वो मिस्र देश की मालूम पड़ती है। मेरे पास मिस्र की कुछ किताबें हैं जो इस नक्काशे का मतलब बता सकती है। हाँ, मिस्र की किताब ढोलकपुर कैसे पहुंच गई? मैं कोई किताब नहीं पढ़ने वाला। कालिया, ये तुमने क्या कर दिया? यहाँ धमाका होने वाला है, सब बाहर चलो जल्दी। ये किताब तो अपने आप खुल रही है। ये मैं क्या देख रहा हूँ? आखिर जबाका आजाद हो गया पूरे 10 साल बाद। ढोलकपुर अब हमारे कब्जे में है। अब हम ढोलकपुर के पड़ोसी देशों पर हमला करेंगे और वहां की प्रजा को हमारी कंकाल सेना में शामिल करेंगे। जब हम मिस्र में मेसो तक पहुंचेंगे, हमारे पास एक विशाल सेना होगी जिसमें इतने सिपाही होंगे जितने की रेगिस्तान में रेत के दाने नहीं होते। मैं आसपास मुसीबत सूंघ सकता हूँ। कोई है जो यहाँ के राजा की मदद कर रहा है। बच के जाएंगे कहाँ? कंकाल सेना हर तरफ फैली है, जल्द ही ढूंढ निकालेगी राजा को भी और उसकी मदद करने वालों को भी। चुटकी! देखो! जिसका मुझे डर था वही हुआ। हाँ, कौन हो आप? मैं असीम हूँ, मिस्र में मेसो देश का मंत्री। मैंने मुझ तक पहुंचने का ये रास्ता बनाया था ताकि अगर कभी काला योद्धा अपने कैद खाने से बाहर निकल आए तो कोई मुझे संपर्क कर सके। इसीलिए उसने मिस्र के एक बेईमान मंत्री सुबेर से हाथ मिला लिया। सुबेर ने अपने जादुई मंत्रों से कंकाल सेना का निर्माण किया और एक ताकतवर तलवार का भी। मैं छुपकर बच निकला और मैंने एक प्रभावशाली शांति मंत्र का प्रयोग किया जिससे मुझे वो किताब, उसका ताला और एक हीरा प्राप्त हुआ। उस किताब ने जबाका, सुबेर और कंकाल सेना को कैद कर लिया। ये कपड़े हमें हीरे तक पहुंचने में मदद करेंगे। सही कहा चुटकी। अब हमें भी ये कपड़े पहनकर कालिया की नाटक मंडली में शामिल हो जाना चाहिए। हाँ? तुम हटो, तुम्हारी हड्डियां चुभती हैं। तुम तो कपड़ों की दुकान हो।
कंकाल के बच्चे ठीक तरह से चल नहीं सकता। सूंघ सकता हूँ। सुबह, ये तुमने कैसी कंकाल सेना तैयार की है जो दुश्मन से नहीं अपने आप से ही लड़ रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? बंद करो ये लड़ाई। शुक्रिया मेरी प्रजा। अब जल्दी से हीरे को किताब पर लगाकर इन अनचाहे लोगों को वापस उनके कैद खाने में भेजते हैं। भीम, ये लो। और अब जब आतंक कभी वापस नहीं आ पाएगा। मैंने तुम सबको यहाँ पर भीम के बारे में बात करने के लिए बुलाया है। भीम आजकल काफी ज्यादा थका हुआ लगता है। क्या किसी ने इस पर ध्यान दिया? हाँ, वो हमारे साथ बगीचे में भी नहीं खेला। अरे, मैंने सुना है कि ढोलकपुर के बाहर एक आराम कक्ष है। बाहर की कोई आवाज नहीं आती और बहुत आराम है वहाँ। हमें भीम को वहाँ ले जाना चाहिए। भीम आराम करेगा तो ढोलकपुर का क्या होगा? अरे मैं हूँ ना। तो आज है भीम की छुट्टी। ये वही जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था, आराम कक्ष। आराम कक्ष? हाँ भीम, ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। आज तुम्हारी छुट्टी है। छुट्टी? लेकिन क्यों? छुट्टी यानी छुट्टी। चलो चलो। अरे राजू, रुको तो। हाँ, भीम की छुट्टी। सरदार, खबर लाया हूँ आपके लिए। ढोलकपुर का छोटा भीम आज छुट्टी पर है। बढ़िया खबर है। ये सब कौन है? लुंगी पहने हुए कुछ आदमी अभी हमारे गांव में आए। हमें कुछ करना चाहिए, पर सच कहूँ तो वो बहुत सारे हैं। सच में? आज? पर भी हमें भीम की जरूरत नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ। ये बच्चा कहाँ से आया? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ। ये बच्चा इतनी जल्दी पीछे कैसे पहुंचा? आओ आओ घोड़े, ढोलकपुर में आओ।
अकेले ही महल को लूटूंगा, अकेले ही। मुझे नहीं लगता।